भाई और बहनों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का हर दर्द, हर आंसू और हर संघर्ष पहले से ही यीशु मसीह ने देख लिया है, और अगर मैं कहूं कि आज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए भेजा गया है, तो क्या आप इसे अंत तक सुनेंगे? क्योंकि यही पल आपका जीवन बदल सकता है। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है। आप सोचते हैं, कोई मुझे समझता क्यों नहीं? मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? क्यों मेरी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं देती? अगर आपके मन में कभी भी ऐसे सवाल उठे हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान अपने जीवन में एक बार इस मोड़ पर खड़ा होता है, और यही वह जगह है जहां से यीशु मसीह हमें पुकारते हैं। यीशु कहते हैं, तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने हाथों में समेटा है। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। तुम्हें आश्चर्य हुआ? हां, मैं तुम्हें चौंकाता हूं, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तभी मैं दरवाजा खोलता हूं। क्या यह सिर्फ शब्द हैं? नहीं, यह वही वचन है जिसने लाखों टूटे दिलों को नया जीवन दिया। कल्पना करो, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का बेटा हर रोज खेतों में काम करता है। उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके घर में लोग कहते हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा। वह हर रात आसमान की ओर देखता और रोते हुए कहता, भगवान, क्या मेरे लिए भी कोई राह है? और एक रात उसे अपने दिल में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह आवाज यीशु मसीह की थी। शायद आप भी उसी किसान बेटे की तरह हैं। शायद लोग आपको कहते हैं कि आप असफल हैं। शायद हालात आपके खिलाफ हैं, लेकिन यीशु का संदेश साफ है। मैं वही ईश्वर हूं जिसने रेगिस्तान में रास्ता बनाया, जिसने तूफान को शांत किया, जिसने मृतकों को जीवित किया। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, तो कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? आज यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। हां, तुम्हारे लिए। तुम सोचते हो यह संयोग है कि तुम यह शब्द सुन रहे हो? नहीं, यह यीशु का बुलावा है। वह कह रहे हैं, तुम मुझे ढूंढ रहे थे और आज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। यीशु कहते हैं, शांति मैं तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है वैसी शांति नहीं, बल्कि वह शांति जो तुम्हारे दिल के तूफान को भी शांत कर देती है। जब दुनिया कहे तुम हार गए हो, यीशु कहते हैं, नहीं, तुम विजेता हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है। आपके सपने टूटते हैं, रिश्ते बिखरते हैं, और आपके अपने भी आपके साथ खड़े नहीं रहते। शायद आपने भी एक रात बिस्तर पर लेटे लेटे यह कहा हो, हे प्रभु, मैं और सहन नहीं कर सकता, मुझे बचा लो। और तभी यीशु की धीमी सी आवाज आती है, मत डर, मैं तेरे पास हूं। बाइबल में लिखा है, एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ नाव में थे। समुद्र में बड़ा तूफान उठा, पानी नाव के अंदर आने लगा। चेलों ने डरकर कहा, गुरु, हम डूब जाएंगे। यीशु ने उठकर हवा और लहरों को डांटा और कहा, चुप रह, शांत हो। और उसी पल समुद्र शांत हो गया। यही यीशु आज तुम्हारे जीवन के तूफानों से कह रहे हैं, चुप रह, शांत हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू किसी ने नहीं देखे? सच तो यह है, तुम्हारा हर आंसू यीशु के दिल को छूता है। वह कहते हैं, मैं तुम्हारे गिरते आंसुओं को भी मोती की तरह संभालता हूं। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। हर संघर्ष, हर दर्द तुम्हें उस आशीष के लिए तैयार कर रहा है जो आने वाली है। यीशु का होना यही है, जहां अंधेरा है वहां रोशनी आ जाती है, जहां डर है वहां साहस आ जाता है, जहां निराशा है वहां आशा जन्म लेती है। वह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं भटकेगा, बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन की राह बंद हो गई है, लेकिन यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मतलब, अगर तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा तो मत डर, वह खुद तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। एक लड़का था जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन गरीबी ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। वह रोता और कहता, प्रभु, क्यों मेरे साथ ऐसा?
धीरे धीरे उसने अपने दिल में यीशु की आवाज सुनी, मैंने तेरे लिए एक और बड़ा उद्देश्य रखा है। सालों बाद वही लड़का डॉक्टर तो न बन सका, लेकिन उसने अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनाया। उसकी गिनती आज हजारों बच्चों की जिंदगी बदलने वाले इंसानों में होती है। यीशु का संदेश साफ है, तुम्हारे सपनों का टूटना हार नहीं, बल्कि एक नए दरवाजे का खुलना है। यीशु आज भी यही कह रहे हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा हूं। अगर तुम मेरा स्वर सुनो और दरवाजा खोलो तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह कोई धार्मिक रस्म नहीं है, यह एक जीवित रिश्ते की शुरुआत है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, लेकिन यीशु कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं जानता हूं वे कल्याण की योजनाएं हैं, न कि हानि की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा मिले। यही कारण है कि उन्होंने कहा, तुम्हें आश्चर्य हुआ, हां मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर दूंगा। प्रिय मित्र, यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि यीशु का वचन है। आज वह तुम्हें कह रहे हैं, अपने दिल के दरवाजे को मत बंद करो। मैं वही प्रभु हूं जिसने दुनिया बनाई। जीवन में कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है सब लोग मेरा साथ छोड़ गए, दोस्त दूर चले जाते हैं, रिश्तेदार मदद नहीं करते और कभी कभी तो अपने भी हमें समझने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में दिल कहता है, क्या सच में मैं अकेला हूं? यीशु का उत्तर है, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। सोचो, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके शिष्य भी डरकर भाग गए। दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन क्या यीशु ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया? नहीं, उन्होंने वहीं से पुकारा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वही यीशु जो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्या वह तुम्हारे लिए खड़े नहीं होंगे? मान लो तुम्हारी जिंदगी अभी एक अंधेरी सुरंग जैसी है, न नौकरी, न पैसे, न सहारा। लेकिन याद रखो, सुरंग कितनी भी लंबी क्यों न हो, उसके अंत में रोशनी जरूर होती है। यीशु कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं। अगर वह तुम्हारे साथ हैं तो अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। तुम सोचते हो, मेरे कंधों पर बहुत बोझ है, पैसों की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता। यीशु तुम्हें बुलाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी तुम्हारा बोझ अब तुम्हें अकेले नहीं उठाना, वह तुम्हारे बोझ को अपने कंधों पर ले लेते हैं। एक छोटी बच्ची थी जिसकी मां बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। बच्ची रात भर घुटनों पर बैठकर रोती रही और यीशु से प्रार्थना करती रही, प्रभु मेरी मां को मत छीनना। सुबह जब मां उठी तो उसकी बीमारी जैसे गायब हो गई। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार है। बच्ची मुस्कुराई और बोली, यह मेरा यीशु है जो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। यीशु ने कहा, देख, मैं सदा तेरे साथ हूं, जगत के अंत तक। इसका मतलब चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे दुनिया टूट जाए, तुम्हारे साथ हमेशा यीशु खड़े हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन पौलुस ने लिखा, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत हमारी नहीं बल्कि यीशु की है। वह कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन यीशु कहते हैं, मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई है वह तेरे सोच से भी बड़ी है। शायद तुमने जो खोया है उसे वापस न पाओ, लेकिन यीशु तुम्हें उससे भी महान आशीष देंगे। प्रिय मित्र, आज का संदेश यही है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा बोझ, तुम्हारा डर, सब कुछ यीशु अपने साथ उठा रहे हैं। वह तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सोचो, जब इंसान कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तभी यीशु कहते हैं, मनुष्य से यह असंभव है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे हालात आए होंगे जब दरवाजे बंद लगते हैं, लेकिन यीशु वही प्रभु हैं जिन्होंने बंद दरवाजों को खोला, मरे हुए को जीवित किया और बीमारों को चंगा किया। और वही शक्ति आज तुम्हारे लिए भी है। बाइबल में लिखा है, एक औरत थी जो 12 साल से बीमार थी। उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ।
एक दिन उसने सुना कि यीशु आ रहे हैं। भीड़ में घुसकर उसने बस यीशु के वस्त्र का किनारा छू लिया और उसी क्षण उसकी बीमारी गायब हो गई। यीशु ने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यही बात तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम्हारा विश्वास जीवित है तो कोई बीमारी, कोई दुख तुम्हें रोक नहीं सकता। एक बार 5000 लोग यीशु के पास इकट्ठा हुए। भूख लगी, लेकिन खाना केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं। यीशु ने धन्यवाद दिया और उन्हें तोड़ा और सब लोग खा खाकर तृप्त हो गए। इसका संदेश यह है, भले ही तुम्हारे पास बहुत कम साधन हो, लेकिन जब यीशु का हाथ उस पर होता है तो कमी आशीष में बदल जाती है। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार या तुम्हारा करियर अब संभल नहीं सकता, लेकिन यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जहां तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, वहीं से यीशु नया जीवन शुरू करते हैं। एक युवक था जिसने नशे की लत में अपना सब कुछ खो दिया। परिवार टूट गया, दोस्त दूर हो गए। एक दिन सड़क पर गिरा हुआ वह रो रहा था और कह रहा था, प्रभु, मुझे बचा लो। उसी पल किसी ने उसे एक छोटा सा बाइबल ट्रैक्ट दिया जिसमें लिखा था, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नया सृजन होगा। उस दिन से उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना। आज वही युवक हजारों युवाओं को नशे से मुक्त कर रहा है। यही यीशु का चमत्कार है, असंभव को संभव करना। यीशु कह रहे हैं, मैं तेरा भविष्य जानता हूं। जहां तू दरवाजा बंद देख रहा है, वहां मैं नया रास्ता बना रहा हूं। इसलिए मत डर, तेरा कल आज से बेहतर होगा। याद रखो, चमत्कार तभी होते हैं जब हम विश्वास का बीज बोते हैं। यीशु ने कहा, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तू इस पहाड़ से कहेगा, यहां से वहां हट जा, और वह हट जाएगा। मतलब, तुम्हें पहाड़ जैसी समस्याएं भी रोक नहीं सकती अगर तुम्हारा विश्वास यीशु में अटल है। प्रिय मित्र, आज का संदेश यही है, यीशु चमत्कार करने वाला प्रभु है। उसका प्रेम, उसका वचन और उसका सामर्थ्य आज भी उतना ही जीवित है जितना 2000 साल पहले था। बस तुम्हें विश्वास से कहना है, प्रभु, मैं तैयार हूं। इस संसार में प्रेम अक्सर शर्तों पर आधारित होता है। लोग कहते हैं, अगर तुम मुझे चाहो तो मैं तुम्हें चाहूंगा, लेकिन यीशु का प्रेम अलग है। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें सदा के प्रेम से प्रेम किया है। इसका मतलब उनका प्रेम किसी शर्त पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व पर आधारित है। तुम जैसे भी हो, वह तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं। कल्पना करो, गोलगोथा की पहाड़ी पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कांटों का ताज उनके सिर पर रखा गया। उनके हाथ और पांव कीलों से छेद दिए गए। फिर भी यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर। सोचो, जब दुनिया उन्हें ठुकरा रही थी, तब भी उनका प्रेम बह रहा था, और वह प्रेम तुम्हारे लिए भी है। यीशु निर्दोष थे। उन्होंने न कोई पाप किया, न किसी का अहित किया, फिर भी उन्होंने अपने ऊपर पाप का दंड लिया। बाइबल कहती है, उसने हमारे अपराधों को उठाया और हमारे अधर्म का बोझ सहा। यानी जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी, वह उन्होंने खुद अपने ऊपर ले ली। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी कीमत कितनी है? दुनिया कह सकती है कि तुम कुछ नहीं हो, लेकिन यीशु कहते हैं, तुम इतने अनमोल हो कि मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दे दिया। ये प्रेम समझ से परे है। ये वही प्रेम है जो अंधकार में रोशनी, निराशा में उम्मीद और मृत्यु में जीवन लाता है। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें थीं। एक भेड़ खो गई। उसने 99 को छोड़कर उसे एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने गया, और जब उसने उसे पाया तो खुशी मनाई। इसका मतलब, तुम चाहे कितने भी खोए हुए क्यों न हो, यीशु तुम्हें ढूंढने आते हैं, क्योंकि उनके लिए तुम अनमोल हो। यीशु का प्रेम केवल भावनाएं नहीं, बल्कि शक्ति है। यह प्रेम नशेड़ी को मुक्त कर सकता है। यह प्रेम टूटी शादी को जोड़ सकता है। यह प्रेम बीमार को चंगा कर सकता है। यह प्रेम निराश इंसान को फिर से जीने की आशा दे सकता है। आज यीशु कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह बुलावा किसी धर्म या परंपरा के लिए नहीं है। यह बुलावा रिश्ते के लिए है, तुम्हारे और यीशु के बीच एक जीवित संबंध। प्रिय मित्र, आज का संदेश यही है,
यीशु का प्रेम अनंत है और उसका बलिदान तुम्हारे लिए है। उन्होंने क्रूस पर मरकर तुम्हें जीवन दिया। उन्होंने दर्द सहकर तुम्हें शांति दी। उन्होंने मृत्यु को जीतकर तुम्हें आशा दी। इसलिए आज उनसे कहो, प्रभु, मैं आपके प्रेम को स्वीकार करता हूं। गोलगोथा की पहाड़ी पर जब यीशु ने क्रूस पर प्राण दिए तो चारों ओर अंधकार छा गया। चेलों ने सोचा सब खत्म हो गया। माता मरियम का हृदय टूटा हुआ था। दुनिया मान चुकी थी कि मृत्यु ने जीत हासिल कर ली। लेकिन क्या सचमुच अंत हो चुका था? नहीं, यह तो केवल एक नई शुरुआत थी। क्रूस के तीसरे दिन सुबह सुबह कब्र खाली पाई गई। स्वर्गदूत ने आकर कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यह वही क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। मृत्यु की शक्ति टूट गई, निराशा की जंजीरें खुल गईं और मानवता को नई आशा मिल गई। पुनरुत्थान सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह संदेश था। मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे सपने जो मरे हुए लगते हैं, यीशु उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। तुम्हारा जीवन चाहे कितना भी टूट चुका हो, उसमें नया आरंभ हो सकता है। जहां सब खत्म दिखे, वहां से नई यात्रा शुरू हो सकती है। जैसे राख से नया पौधा अंकुरित हो सकता है, वैसे ही यीशु तुम्हारी टूटी जिंदगी को नए रंगों से भर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरकर भी जीवित रहेगा। यानी मृत्यु, बीमारी, गरीबी, असफलता, कुछ भी तुम्हें हरा नहीं सकता अगर तुम यीशु से जुड़े हो। एक पिता था जिसने सब कुछ खो दिया। बिजनेस डूब गया, परिवार टूट गया और वह आत्महत्या करने की सोच रहा था। एक दिन उसने रेडियो पर यीशु का संदेश सुना, आशा मत खो, मैं जी उठा हूं। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने नया काम शुरू किया और आज हजारों गरीब बच्चों की मदद करता है। यही है पुनरुत्थान की शक्ति। जहां लोग हार मान लें, वहां यीशु नई जीत देते हैं। यीशु कह रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी की कब्र खाली होगी। जहां तुम रो रहे हो वहां हंसी आएगी। जहां तुम हार मान चुके हो वहां से नई शुरुआत होगी। पुनरुत्थान का अर्थ है आशा कभी खत्म नहीं होती। पौलुस ने लिखा, जिस सामर्थ्य ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही सामर्थ्य तुम में भी कार्य करता है। मतलब वही ताकत जो कब्र को हिला सकती है, वही शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता अगर यीशु तुम्हारे साथ हैं। प्रिय मित्र, आज का संदेश यही है, पुनरुत्थान की आशा तुम्हारे लिए है। मृत्यु हार गई, जीवन जीत गया, अंधकार मिट गया, रोशनी चमक उठी। दोस्त, जरा सोचो, जब तुम अंधेरे में अकेले बैठते हो और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा, तब भी यीशु मसीह की नजर तुम पर होती है। वो सिर्फ तुम्हारे काम नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी जानते हैं। लोग तुम्हें कह सकते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार हो, तुम्हारी किस्मत खराब है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। क्या यह शब्द सिर्फ सुनने के लिए है? नहीं, यह उस सच्चाई की गवाही है जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। यीशु चाहते हैं कि तुम समझो, तुम्हारा जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं है, तुम्हारा जीवन एक मिशन है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो उसका मतलब है कि तुम्हें और मजबूत बनना है। अगर तुम्हारे पास अभी सब कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है, क्योंकि उनके समय, गॉड्स टाइमिंग में सब कुछ खूबसूरत होता है। यीशु मसीह तुम्हें पुकारते हैं, मेरे बच्चे, अपने आंसुओं को मत छिपाओ, मैं देख रहा हूं। तुम्हारे हर दर्द का हिसाब मेरे पास है, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। क्या तुम जानते हो, जब भी तुम अकेले में रोते हो तो तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर आंसू, हर पुकार स्वर्ग के द्वार तक पहुंचती है और उसी क्षण यीशु तुम्हारे लिए योजना बना रहे होते हैं। यीशु मसीह का प्रेम कभी सस्ता नहीं रहा। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया ताकि तुम आज जीवित रह सको और आशा से भर सको। जब उन्होंने क्रूस पर कहा, इट इज फिनिश्ड, तो उसका अर्थ था अब तुम्हारा अतीत, तुम्हारे पाप, तुम्हारी असफलताएं सब मिटा दिए गए हैं। आज यीशु मसीह का संदेश तुम्हारे लिए यही है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हार मत मानो,
क्योंकि मैं तुम्हें थामे हुए हूं। खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। भाई बहन, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। यीशु मसीह का हर संदेश तुम्हारे लिए व्यक्तिगत है। हाँ, पूरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। क्योंकि जब उन्होंने क्रूस उठाया, तब उन्होंने तुम्हारे दर्द को भी अपने साथ उठाया। एक स्त्री थी जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था। पति चला गया, बच्चे बीमार हो गए और लोग उसे तिरस्कार से देखने लगे। हर कोई कहता, अब इसका जीवन खत्म है। लेकिन उस स्त्री ने रात में रोते हुए यीशु से कहा, प्रभु, अब मेरे पास न पैसा है न सहारा। अगर आप सच में जीवित हैं तो मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ जानते हो? अगली ही सुबह उसे अचानक एक नया रास्ता मिला। उसके बच्चे ठीक हुए और उसके लिए ऐसे दरवाजे खुले जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है, तभी यीशु आगे बढ़ते हैं। आज जो यह गवाही तुम सुन रहे हो, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की तस्वीर है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हालात बदलेंगे नहीं, लेकिन यीशु कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं वही ईश्वर हूं जिसने समुद्र को 2 भाग किया, अंधों को दृष्टि दी और मृतकों को जीवन दिया। क्या मैं तुम्हारा जीवन नहीं बदल सकता? यीशु की आवाज तुम्हारे दिल से कहती है, हार मानना तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें जीतने के लिए चुना है। जब लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब कोई दरवाजा बंद होगा, तब मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलूंगा। दोस्त, अगर तुम सच में यीशु को अपना बना लोगे, तो तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हें वो शांति मिलेगी जो दुनिया का कोई पैसा, कोई रुतबा, कोई इंसान नहीं दे सकता। याद रखो, यीशु सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे करीब दोस्त हैं, जो तुम्हें धोखा नहीं देंगे, जो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे हर ओर अंधेरा है, भविष्य अनिश्चित, समस्याएं बड़ी और साथ ही अनुपस्थित। तुम्हारे मन में डर बस बैठ जाता है, मैं यह कैसे कर पाऊंगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या कोई मेरी मदद करेगा? लेकिन यीशु कहते हैं, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु का संदेश डर मिटाने वाला है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि तुम डरते नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह डर केवल परिस्थितियों का नहीं, बल्कि अतीत की विफलताओं और नकारात्मक सोच का होता है। यीशु कहते हैं, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैं तुम्हें नया जीवन देता हूं। एक बच्चा था जो स्कूल में अलग थलग पड़ा। लोग उसे तंग करते, मजाक उड़ाते। वह हर रात रोता और सोचता, क्या मैं कभी अपने आप को साबित कर पाऊंगा? एक दिन उसने यीशु मसीह को बुलाया, प्रभु, मुझे मदद करो, मैं डर से बाहर निकलना चाहता हूं। धीरे धीरे उस बच्चे ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। उसने न केवल स्कूल में सम्मान पाया, बल्कि अपने दोस्तों की मदद करके एक नया वातावरण बनाया। यही शक्ति है, जब तुम यीशु के साथ हो तो डर भी शांति में बदल जाता है। यीशु कहते हैं, जब डर आए मुझसे कहो, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। जब अकेलापन सताए, याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। जब समस्या बड़ी लगे तो मुझे अपने हाथ में सौंप दो, मैं हल करूंगा। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह जीवन बदलने वाला अनुभव है। दोस्त, आज तुम्हारे सामने यही संदेश है। तुम्हारा डर वास्तविक नहीं है, यह केवल एक भावना है, और जिसे महसूस किया जा सकता है, उसका सामना किया जा सकता है। यीशु कहते हैं, मेरा प्यार तुम्हारे डर से बड़ा है, मेरे हाथ में तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम जीतोगे। प्रिय मित्र, आज का संदेश यही है, डर को यीशु मसीह के हाथ में सौंपो और वह तुम्हें शांति देंगे। तुम्हारे हर डर के पीछे उनका हाथ है, हर चिंता के पीछे उनका प्यार है, हर अनिश्चितता के पीछे उनका मार्गदर्शन है। जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें नहीं पता कि किस रास्ते पर चलना चाहिए। कभी कभी विकल्प इतने हों कि हम उलझन में पड़ जाते हैं। कभी डर होता है, गलत निर्णय न ले लूं, क्या मैं सही रास्ता चुनूंगा? लेकिन यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, बस मुझसे पूछो और मुझ पर भरोसा रखो। एक युवक अपने करियर में असफल हो चुका था, हर रास्ता बंद लग रहा था। वह रोता हुआ यीशु से बोला,
प्रभु मुझे सही दिशा दिखाओ। कुछ ही दिनों बाद उसे एक नया अवसर मिला। यह अवसर उसके पुराने अनुभवों से बिल्कुल अलग था। उसने पाया कि यही वही रास्ता था जहां उसकी असली प्रतिभा चमक सकती थी। यही शक्ति है, जब तुम यीशु के मार्गदर्शन में चलोगे तुम सही रास्ता पाए बिना डर के आगे बढ़ सकते हो। यीशु कहते हैं, जब तुम्हें विकल्प कठिन लगे मुझसे प्रार्थना करो। जब तुम्हारा मन उलझन में हो मेरी शिक्षाओं को याद करो। जो निर्णय तुम मेरे मार्गदर्शन से लोगे वह तुम्हारे लिए सही होगा। यह मार्गदर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है, क्योंकि जब तुम्हारे फैसले यीशु पर आधारित होंगे तो वे तुम्हारे जीवन को स्थिरता और सफलता देंगे। एक मां को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सही स्कूल चुनना था। हर स्कूल की फीस और गुणवत्ता अलग थी। वह भयभीत थी कि कहीं गलत निर्णय न हो जाए। उसने यीशु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे सही स्कूल चुनने की शक्ति दो। कुछ ही दिनों में उसे सही स्कूल और बच्चे के लिए सही मार्गदर्शन मिला। आज उसका बच्चा सफल है और मां को आशीष महसूस होती है। यीशु का मार्गदर्शन सिर्फ समस्या हल करने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे आत्मविश्वास, धैर्य और शांति का स्रोत है। जब तुम उनके साथ चलोगे तो डर, चिंता और असमंजस गायब हो जाते हैं। प्रिय मित्र, आज का संदेश यही है, यीशु मसीह तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हारे जीवन की हर राह में, हर मोड़ पर वह तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। बस विश्वास रखो, प्रार्थना करो और उनके शब्दों को अपने दिल में उतारो। तुम्हारा जीवन उनके मार्गदर्शन से पूरी तरह बदल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।